हेलो व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि अब करंट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इन दोनों के दिल में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दिल में एक दूसरे को लेकर चल रहा है। तो इन दोनों के बीच की करंट की सिचुएशन को यहाँ पर व्यूअर्स देखने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे व्यूअर्स। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब दोनों के दरमियान चल क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, आपको पता है कि आप दोनों के दरमियान कौन थर्ड पार्टी है, तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे। डाउट के बेस पर ये थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं कलेक्टिव्स में नहीं बनाती हूँ, तो इस चीज़ का व्यूअर्स आपको ध्यान रखना है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या स्थिति बनी हुई है, दोनों के दरमियान अब करंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपका आया है 5th चक्रा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान की सिचुएशंस को बताइए, क्या चल रहा है दोनों के बीच। यिन एंड यांग, ब्रोकन हार्ट, द थिंकिंग वुमेन। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान अब करंट में क्या सिचुएशन बनी हुई है। स्पिरिट गाइड कीजिए। हॉस्टिलिटीज एंड बॉटम इज मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, अब दोनों के दरमियान ना काफ़ी ज़्यादा तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कुछ भी गंदा बोलने से रुक नहीं रहे हैं, या फिर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर अच्छा पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हैं। दोनों के मुंह से जब भी एक दूसरे को लेकर बात निकल रही है ना, तो वो एक शिकवे, एक शिकायत के तौर पर निकल रही है, एक कमी के तौर पर, या फिर दोषी करार करने, ब्लेम लगाने के तौर पर यहाँ पर निकल रही है। तो करंट की सिचुएशंस यहाँ पर ये बन रही है, चाहे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को हो, यहाँ पर काफ़ी अनाप शनाप बोल रहे हैं। दोनों कहीं ना कहीं अपने मन की भड़ास, अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकाल कर यहाँ पर एक दूसरे को अपनी बातों से, अपनी बोली से यहाँ पर हर्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और ये सभी चीज़ें किसके विषय में हो रही हैं, किस टॉपिक पर हो रही हैं, मुझे चांसेस यहाँ पर आपके बारे में सोचकर ही यहाँ पर ये सिचुएशंस इनकी बनती हुई दिख रही है। कभी तो किसी तो पल तो ये आपको लेकर पॉजिटिव ओपिनियन रख रहे हैं, तो कभी अगले पल ये आपको लेकर नेगेटिव ओपिनियन भी रख रहे हैं, जिस विषय में ना दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर बनते हुए व्यूअर्स दिखाई दिए हैं। यहाँ पर मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि पहले भले आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी से आपके बारे में गलत सुन लेते थे, अनाप शनाप सुन लेते थे, लेकिन अब ना यहाँ पर आपके पर्सन जैसे आपके बारे में कुछ गलत नहीं सुन पा रहे हैं, ये इन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है आपके बारे में कुछ गलत सुनना। तो इस रीज़न के चलते यहाँ पर ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। एज एन थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को लेकर ये परसेप्शन है कि इनके दिल में
में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, अभी भी अपना दिल आपके लिए संभाले बैठे हैं, रोके बैठे हैं, थामे बैठे हैं। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो सिचुएशन है वो मुझे पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा। मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखती हूँ वैसे मैं, गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशन के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशन क्या बनी हुई है डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मैन्युपुलेटिव, कनिंग, मिसबिहेव, लव ऑफर, सेकेंड चांस, गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशन के बारे में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट, बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, एंड बॉटम इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में दूसरा ऑफर, दूसरा मौका यहाँ पर पाने की इच्छा रख रहे हैं। और वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता रहा है ना, उसे सोलमेट, सच्चा प्यार, उस तरह का नाम या एक बॉन्डिंग अच्छी थी आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ हो सकता था या था, उस तरह की बात कर रहे हैं। और उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन को इन सभी बातों से पीछे हटने के लिए यहाँ पर बोल रही है, या यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिवली वो आपके पर्सन को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आप दोनों के बीच के रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है, इन्होंने अब आपको खो दिया है, अब ये बेकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं, ये सभी इन दोनों के बीच का जो डिस्कशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि एक होता है ना, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, और उस रीज़न के चलते थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ काफ़ी मिसबिहेव भी यहाँ पर कर रही है अपनी मैन्युपुलेटिव बातों के वे में। जैसे कि मुझे पॉसिबिलिटीज़ तो उस वे में दिख रही है कि आपके पर्सन को दोषी करार कर दिया जा रहा है, उन्हें कर्जदार बना दिया जा रहा है, और उसके बेस पर इन जो ये अपने दिल की मन की बात भी कह रहे हैं ना, उस बात से इन्हें यहाँ पर मुकरने के लिए कन्विंस करा जा रहा है। तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ दोनों के बीच की ना ऐसी दिख रही है, बड़ी टकरार जैसे दोनों के दरमियान यहाँ पर हुई भी है। चलिए मैं और आपको टैरो से बताती हूँ इस विषय में दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बनी हुई है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। वैसे तो जो मेरे व्यूअर्स मुझे ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ना, तो उन्हें पता है मैं कैसे थर्ड पार्टी की रीडिंग देखती हूँ, ठीक है। लेकिन जो व्यूअर्स अभी नए मुझसे जुड़े हैं इस रीडिंग की वजह से, तो आपको बता देती हूँ जो बीच का कार्ड निकाला जाएगा वो आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर, और जो बॉटम का कार्ड होगा वो थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर निकाली जाएगी। तो उस तरह से यहाँ पर मैं कार्ड्स पढ़ूंगी, अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए देखते हैं और दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर इस सिचुएशन के बेस पर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन अब एक दूसरे को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपके पर्सन को अब ना अपना परिवार याद आ रहा है, जो परिवार इन्हें आपसे मिला, वो फैमिली, वो घर, वो स्टेबिलिटी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क, वो इमोशंस, वो सभी आपके पर्सन को यहाँ पर याद आ रहे हैं। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही हैं कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से कहीं ना
कहीं उसी विषय में बात कर रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में फिर से इन्हें वो चीज़ें मिल सकती हैं जो इनसे खो गई हैं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी का मैक्सिमम फोकस यहाँ पर पैसा, स्टेबिलिटी या इस तरह से ज़िंदगी में बैलेंस होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। उस विषय की तरफ यहाँ पर थर्ड पार्टी की सोच जा रही है, जो आपके पर्सन के सामने रखी जा रही है कि आपके पर्सन यहाँ पर बजाय प्यार, रिश्ते के बारे में सोचने के अब अपनी लाइफ में पैसे के, ग्रोथ के, स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, या कहाँ से पैसा मिल सकता है, किस शॉर्टकट को लेकर पैसा मिल सकता है, उस विषय में सोचें। क्योंकि आपके पर्सन का मैक्सिमम फोकस यहाँ पर अपना घर बसाने पर है। इसी रीज़न के चलते यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव कर रही है, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जो भी बोल रही है ना, वो गलत ही बोल रही है। तो उस तरह की फीलिंग दोनों की है यहाँ पे, या उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट गाइड थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपका हर्मिट है यानी कि वर्गो, और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के करतूतों की वजह से, इसके इस तरह के बिहेवियर की वजह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला पा रहे हैं, या फिर अपने आप को ना उस चीज़ में की तरफ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल करा, इनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करा, या थर्ड पार्टी इन्हें इनके हिसाब से जीने नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी का ये मानना है, ये सोचना है कि अकेले अपनी ज़िंदगी में खुश रह लेंगे। लेकिन आपके पर्सन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये आपके बिना अपने आप को ना खुश ज़्यादा वक्त तक नहीं रख पाएंगे, और इस रीज़न के चलते आपके पर्सन का दिल यहाँ पर आपसे दूसरा मौका मांगने का यहाँ पर कर रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी क्योंकि आपके पर्सन की इस बात से सहमत नहीं है ना, इसी रीज़न के चलते आपके पर्सन ने अपने आप को थर्ड पार्टी से अलग कर रखा है। उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी का वही जो मैंने आपको पहले बताया, वो आपके पर्सन को किसी न किसी तरह से अपनी बातों का कर्जदार बनाना चाह रही है। वो चाहती है कि आपके पर्सन बोझ तले रहें, वो अपनी आवाज़ ना उठाए, या वो आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा यहाँ पर एक्सप्रेस ना करे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को गिनवा रही है, क्या उसने दिया और क्या उसने लिया। तो ये सभी चीज़ें मुझे अब इन दोनों के बीच की करंट की सिचुएशन में बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की अब करंट की सिचुएशन क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशन। आपके पर्सन, द टावर एंड द थर्ड पार्टी, किंग ऑफ सोर्ड्स। टावर यानी कि एरीज एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हुई, उन सभी चीज़ों से आपके पर्सन बिखर गए हैं, उन सभी चीज़ों से ये टूट गए हैं, उन सभी चीज़ों से जैसे मानो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनका हंसता खेलता महल, खुशियाँ सब जैसे मानो बिखर गई है। तो आपके पर्सन तो यहाँ पर पूरी तरह से एक टावर में अपने आप को पा रहे हैं, जिसमें इन्हें कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर चीज़ों को, सिचुएशन को, कनेक्शन को, इन सबको देख रही है। थर्ड पार्टी का तो वो हिसाब है जैसे कि इसके तो सर में जू भी नहीं रेंग रही, उस तरह की मैं एनर्जी यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की देख पा रही हूँ। वो तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन इमोशनली कोई बात भी रख रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर व्यूअर्स तथ्यों के बेस पर, लॉजिक्स के बेस पर, तीखी जबान के बेस पर यहाँ पर अपनी बात मनवाने की कोशिश में लगी हुई है। तो वो मुझे स्थिति दोनों के दरमियान की बनती हुई व्यूअर्स दिखाई दी है। ठीक है, इसी रीज़न के चलते और उस स्थिति में है जैसे ये रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो इसी रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है, अलग मान रखा है उनसे। गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान 8 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स।
एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्योंकि आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इसी रीजन के चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी से जैसे मानो आपकी तरफ बढ़ने की या आपसे एक बार बात करने की इच्छा यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी के मन में ये डर डेवलप हो रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हो ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पर्सन आपकी तरफ ऑफर भेज दें, आपकी तरफ फिर से वापसी कर जाएं, या आप इनकी तरफ फिर से वापसी कर जाओ। तो ये सभी डर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसके चलते वो आपके पर्सन का ध्यान अपने आप में लगाने की, अपने आप में बिजी करने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो उस तरह की स्थिति दोनों के दरमियान की बन रही है। ये बात यहाँ पर है कि भाई आपके पर्सन का दिल ना अब आपसे बात करने का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें इन दोनों के दरमियान हो रही है। मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ अभी तक व्यूअर्स की इन दोनों के बीच की बहस का, लड़ाई का, आर्ग्यूमेंट्स का जो कारण है, जो वजह है ना, वो आप बने हुए हो। ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान और क्या हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो बेसिकली आपके पर्सन अपना पैशन जो आपको लेकर इनके दिल में डेवलप हो रहा है ना, उस पैशन को गुस्से के तौर पर यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी इनकी अब सुनने नहीं वाली है, इनके हिसाब से चीज़ें करने नहीं वाली है। तो इसी रीज़न के चलते अपने पैशन को, अपने जुनून को, आपको लेकर जो इनके मन में एक लत, एक फितूर चल रहा है ना, उसको एक एग्रेशन में यहाँ पर उसके सामने रख रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि इंसान जो हो रहा है उसे, उसको लेकर अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, जो उसको चाहिए ना उसको लेकर वो एग्रेसिव हो रहा है। उसके अलग थर्ड पार्टी चांसेस ये बन रहे हैं, या तो इस तरह से आपके पर्सन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कि उसने आपके पर्सन के लिए क्या करा है, किस तरह से उसने क्या क्या दिया, क्या क्या करा, उस रिश्ते के बारे में सोचे, या इस तरह से आपके पर्सन को यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि भाई आपके पार्टनर को आपकी क्योंकि याद आ रही है इस वक्त में, इसी रीज़न के चलते ये ऐसा कर रहे हैं। जब आपकी याद चली जाएगी तो अपने आप ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की सिचुएशंस दोनों के दरमियान की बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूवर्स के पर्सन के दरमियान क्या चल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ हैंड्स। आपके पर्सन का सारा फोकस आपकी परवाह करने पर, आपके साथ रिश्ता बनाने पर है। तो थर्ड पार्टी का सारा फोकस यहाँ पर इनका ये जो फैसला इनके मन में चल रहा है ना, उस फैसले से इन्हें भटकाने का, उससे इन्हें दूर लेकर जाने का यहाँ पर चल रहा है। तो दोनों ही की सोच यहाँ पर इस वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं दे रही, एक दूसरे से अपोजिट ज़रूर से जा रही है। वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देख रही हूँ इसी रीज़न के चलते दोनों एक दूसरे को अब क्या बोल रहे हैं। दोनों के बीच की जो स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेट हमने जैसे देखी बनी हुई है, इस स्थिति में दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, या दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन दोनों एक दूसरे को लेकर अब क्या बोल रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ये चीज़ें बोल रही है कि वो आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस है। वो किसी और के साथ आपके पर्सन को देख नहीं सकती, बांट नहीं सकती, या जाते हुए देख नहीं सकती है, ऐसा थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से कहना है। और उसके जस्ट अपोजिट आपके पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। ये स्थिति दोनों की बन रही है। आई विश यू वुड टॉक टू मी। तो यहाँ पर ना कहीं थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से ये कहना है कि वो अगर बात करे ना आपके पार्टनर से, तो वो उसे कन्विंस कर लें, वो उसे समझा लें। और वो यही आशा करती है थर्ड पार्टी कि वो बात करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन अब थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन एक दूसरे से और क्या कह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनके सोने से पहले के लास्ट थॉट है। मतलब वो आपके पार्टनर आपको सोचे बिना, आपके बारे में सोचे बिना सो नहीं पाते हैं।
आई कांट लेट यू गो, और आपको जाते हुए वो नहीं देख पा रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, और आपको सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ढूंढते फिर रहे हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स उस थर्ड पार्टी के सामने व्यक्त कर रहे हैं, और जितनी आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन को अनाप शनाप बोल रही है, उनसे फ्रस्ट्रेट हो रही है, उन पर गुस्सा हो रही है। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर दोनों के दरमियान की बन रही है। ये जो दोनों के बीच की अभी हमने स्थिति पढ़ी है ना, ये देख रहे हैं इन दोनों के बीच की ये स्थिति किस नतीजे पर, किस आउटकम पर पहुंचेगी। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच का ये जो डिस्कशन है, ये जो भी दोनों के बीच की प्रॉब्लम है, ये किस नतीजे पर पहुंचेगी, क्या आउटकम निकलेगा इन दोनों के दरमियान का। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ हैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो नतीजे की अगर बात करूँ तो देखो मैंने यहाँ पर बोला ना, आपके पर्सन यहाँ पर आपके बारे में, आपके साथ घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं वही चीज़ें दिख रही हैं कि इस रिश्ते में आपके पर्सन फैसला लेंगे आपके साथ घर बसाने का, क्योंकि आपके पर्सन ही यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का तो वही चल रहा है जो चलता आ रहा है, वो यही चाहती है कि जो चल रहा है वही चले, लेकिन कैलकुलेशन या जो एनालाइज करा जा रहा है वो आपके पर्सन के थ्रू करा जा रहा है। अपने लिए हुए फैसले पर डाउट्स आपके पर्सन के थ्रू करा जा रहा है, और सोचा भी आप ही के पार्टनर के थ्रू जा रहा है। तो इसी रीज़न के चलते आउटकम मुझे आपके पर्सन की वापसी या फैसला इनका आपके हक में या आपकी तरफ बढ़ने के हक में यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके अलग यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ के रिश्ते के ख़त्म होने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बनेंगी, ये चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। देखते हैं कब तक की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर। गाइड कीजिए और बताइए इस आउटकम के आने की पॉसिबिलिटीज़ कब तक की बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। बिटवीन 1 and 11 ये मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं व्यूअर्स की 1 से लेकर 11 वीक्स के बीच में यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, लेकिन आउटकम इस कनेक्शन में यहाँ पर ना आपके पर्सन के दिल में जो चल रहा है ना, इस बार वो कर जाने का ही यहाँ पर होगा, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये दोनों के दरमियान चल रहा है, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट का कारण वजह आप बने हुए हो, ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।